हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम आप सभी से बात करेंगे 11 की गुणा कैसे करते हैं। बेहद आसान तरीके से कैसे करते हैं। बचपन में आप सब जानते थे अगर किसी संख्या की 11 से गुणा करना है तो कैसे करते थे, वो मुझे नहीं पता। हर एक व्यक्ति का एक अलग मेथड होता है, लेकिन अब आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर चीजें सीखने को मिले। चलिए मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतने बड़े नंबर में 11 से गुणा करना है, इसका आंसर बता दो। चलो यहां से ले लेता हूं, इतने बड़े आंसर, इसका आंसर बता दो मेरे दोस्तों। कैसे ज्ञात करना, तो ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। एक प्रश्न को बेहद आसान तरीके से देख लेना, ध्यान से देखना, नजरें गड़ा लेना बोर्ड पे। उसके बाद आप सब बताएंगे, मुझे आंसर बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है, ये देखना, ये बताना है। सबसे पहले इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सेम लिख देते हैं। उसके बाद दो दो अंकों को जोड़ लेते हैं। कितने? दो दो अंकों को। तो 9 8 कितने हो जाते हैं? 17 हो जाते हैं। 9 8 17 की कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कैरी कितना चला? 1। उसके बाद इसको और इसको जोड़ेंगे। 8 7 15 15 1 16 16 के 6, और इसको फिर जोड़ेंगे। 7 6 कितने होते हैं? 13 13 1 14 14 के 4, कैरी चला 1। फिर 6 5 11 11 1 12 12 के कितने? 2, कैरी चला 1। फिर 5 4 कितने होते हैं? 9 9 1 10 का 0, कैरी चला 1। फिर 4 3 कितने होते हैं? 7 7 1 कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। फिर इसे ऐड करते हैं, 3 और 2 कितने होते हैं? 5 हो जाते हैं। फिर 2 का क्या लिख देंगे? 2। कहने का मतलब है मेरे साथियों, मेरे बच्चों, कि इस वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इस वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि प्रथम अंक में और अंतिम अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम अंक को लिख देंगे। और बीच के जो अंक हैं सबसे पहले से अंक लिखेंगे, उसके बाद दो दो अंकों को जोड़ते रहेंगे। एक जोड़ लेंगे तो इसे छोड़ देंगे, एक जोड़ लेंगे तो इसे छोड़ देंगे। ये करना है। चलो मैं बता देता हूं, छोटे से प्रश्न से स्टार्ट करता हूं जहां आपको समस्या नहीं आती। ये बहुत बड़ा प्रश्न था, छोटे से प्रश्न से सिखाना चाहूंगा। जैसे कि हमने बात किया 12 में 11 की गुणा करना है तो कैसे करते हैं। चलो मैं बता देता हूं। सबसे पहले करना क्या था, हम बात कर लेते, इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूं। जैसे कि मैंने कहा 36 से करना है, किससे? 11 से गुणा। तो अगर मैं बात कर लेता इसकी गुणा करते, तो बचपन में हम ऐसे करते थे, 11 छके 66 के 6, हासिल कितने चले? 6। और 11 11 तिया 33, 33 से कितने होते हैं? 39 होते हैं। सर ऐसे करते थे, ये करते थे, ये था मेरा बचपन का तरीका। कितना आ गया? 396, ये मेरा आंसर आता था। लेकिन ये नहीं करना यार, करना कैसे वो मैं बता देता। सबसे पहले इकाई अंक को लिख देना है, कोई परिवर्तन नहीं करना। उसके बाद दोनों अंकों को ऐड कर लो, तो 6 3 कितने हो जाएंगे? 9। और उसके बाद इस वाले अंक में अब कोई दूसरा अंक बचा नहीं है, तो क्या करना? यही लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 396। बोलो, जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो लंबी कहानी हमें करनी पड़ रही थी 11 से, उससे हमें मुक्ति मिल गई है। बोलो, मुक्ति मिल गई है या नहीं। तो चलो हम और प्रश्नों पर मैं बात कर लेता हूं आप सभी से, बड़े बड़े प्रश्नों पे बात करूंगा, कैसे करते हैं बहुत ही कम समय में। चलो एक प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, 245 में 11 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सर क्या करेंगे, 5 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 5 को लिख लेंगे। और उसके बाद इन दो अंकों को ऐड करेंगे, तो 5 और 4 कितने हो जाते हैं? सर 9 हो जाते हैं। फिर इसको छोड़ देंगे, इसको ऐड करेंगे, 4 2 कितने हो जाते हैं? सर 6 हो जाते हैं। फिर सिंगल अंक बच रहा था तो इसी को लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 26 95, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। चलिए एक और सुंदर से प्रश्न की बात कर लेता हूं। 3 4 5 6 8, इसकी 11 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर सबसे पहले इकाई अंक को ऐसे ही लिख देंगे। फिर इसको ऐड करेंगे, 8 से 14 के कितने आ जाएंगे? 4। कैरी कितना चला? 1। 6 5 11 11 1 12 12 के 2, कैरी कितना चला? 1 चला। 5 4 9 9 1 10 का 0 आ जाता है। फिर 4 3 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 3 7 1 8 कितना हो जाएगा? 3। बोलो, ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूं ये कहानी बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। एक प्रश्न और बता देता हूं, उसके बाद आप सब बेहद आसान तरीके से इन प्रश्नों का आंसर दे देंगे।
चलिए मैं बता देता हूँ, एक प्रश्न और ले लेता हूँ। जैसे कि कहा 3 4 7 8 6 4 2 और 9, इसका आंसर बता दो। 11 से अगर गुणा करना है तो क्या होगा? चलो इसका आंसर बता दो मेरे बच्चों, इसका आंसर बता दो। अगर मैं बात कर लेता इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले 9 को लिख लेंगे और 9 2 11 के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 4 2 कितने हो जाएंगे सर? 6 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 4 10 10 का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 8 6 14 14 1 15 के कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 8 7 15 16 के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और 7 4 11 11 1 12 के कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 4 3 7 के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और 3 का कितना हो जाएगा? 3। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आशा करता हूं ये जो 11 की महत्वपूर्ण गुणा थी उस पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में भी आ गई होगी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीजें सीखने को मिले। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।